हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म खो गए हम कहाँ के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इमाद होता है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है। वो अपना शो कर रहा होता है। उसके शो में उसके दो दोस्त आहना और नील भी उसका शो देखने आए होते हैं। नील एक जिम ट्रेनर है, जबकि आहना एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती है। आहना के साथ उसका बॉयफ्रेंड रोहन भी आया होता है। रोहन और आहना 3 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इमाद अपने शो में अपने मज़ेदार जोक से सबको हंसाता है। फिर अगली सुबह इमाद एक लड़की के साथ बेड पर होता है। वो सुबह उठकर अपने घर चला जाता है। दरअसल इमाद अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ डेट करता रहता है। इमाद की मॉम इस दुनिया में नहीं है। जब वो 9 साल का था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और फिर इमाद के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ था। इसलिए वो उस इंसिडेंट को भुलाने के लिए इस तरह लड़कियों के साथ डेट पर जाता रहता है। इमाद के फादर इमाद को एक डॉक्टर के पास मेंटल थेरेपी के लिए भेजते रहते हैं, जहाँ पर इमाद डॉक्टर के साथ अपनी पर्सनल लाइफ अक्सर डिस्कस करता रहता है। फिर हम रोहन और आहना को देखते हैं, जिनके बीच झगड़ा हो रहा होता है। आहना रोहन से शादी के लिए कह रही होती है, लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं था। वो आहना से कहता है कि उसे ब्रेक चाहिए, जिस पर आहना कहती है कितने टाइम का ब्रेक, जिस पर रोहन कुछ नहीं कहता। वो कहता है मुझे नहीं पता, ये बोलकर वो चला जाता है। अब आहना को समझ नहीं आ रहा था कि रोहन को कब तक का ब्रेक चाहिए, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो उसे काफ़ी मैसेज भेजती है, लेकिन वो उनका रिप्लाई भी नहीं करता। फिर अगले दिन जब तीनों दोस्त साथ में बैठे होते हैं, तो इमाद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाला के बारे में बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लाला की लाइफ जो सोशल मीडिया में है वो एकदम फेक है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। जिस पर नील नाला को डिफेंड करने लगता है। ये देखकर आहना और इमाद नील को सच बताने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद नील दोनों को बताता है कि वो कुछ टाइम पहले लाला के साथ एज अ जिम ट्रेनर मालदीव गया था। तब से वो लाला के साथ रिलेशनशिप में है। अब क्योंकि लाला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसलिए वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अभी किसी को नहीं बताना चाहती। जब सही वक्त आएगा तब वो बता देगी। फिर दोनों नील से कहते हैं कि वो उन्हें लाला से कब मिलवाएगा, तो नील दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें लाला से जल्द मिलवाएगा। फिर आहना जब अगले दिन ऑफिस जाती है, तो वो अभी भी रोहन के बारे में ही सोच रही थी। वो जब मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि रोहन ने कप केक की फ़ोटो डाली होती है, जिसमें हार्ट भी बना होता है। ये देखकर आहना को रोहन पर शक होता है, इसलिए वो एक फेक अकाउंट बनाती है और रोहन के फॉलोअर्स को चेक करती है। तो उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम तानिया होता है। उसकी एक केक की बेकरी थी और ये कप केक भी उसी की बेकरी का था। फिर जब वो तानिया की फ़ोटो देखती है, तो उसे तानिया की फ़ोटो पर रोहन के किए हुए कमेंट दिखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि रोहन का तानिया के साथ अफेयर चल रहा है। अब तानिया की फ़ोटोज़ देखकर आहना भी अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करने लगती है, इस उम्मीद में कि उन्हें देखकर रोहन फिर से उसके पास आ जाए। दूसरी तरफ इमाद से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम सिमरन होता है। इमाद बाकी लड़कियों की तरह ही सिमरन से भी टिंडर पर ही मिला था। सिमरन एक फ़ोटोग्राफ़र होती है। वो इमाद से इसलिए मिलने आई थी क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि जो लोग टिंडर पर होते हैं उनकी असल ज़िंदगी कैसी होती है। इसके लिए वो इमाद की फ़ोटोज़ खींचती है और उसका इंटरव्यू भी लेती है, जिसमें इमाद अपने बारे में काफ़ी कुछ बताता है। अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर अक्सर एक दूसरे से वो मिलना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब इमाद को सिमरन बाकी लड़कियों से अलग लग रही थी। वो उसके साथ अपनी काफ़ी सारी बातें शेयर कर पा रहा था, इसलिए उसे सिमरन से प्यार होने लगता है। एक दिन जब नील जिम में होता है, तो मलाइका अरोड़ा जिम में आती है, जिसे नील का बॉस ट्रेन कर रहा होता है। नील भी बड़े बड़े स्टार को ट्रेन करना चाहता है, लेकिन उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिलता। फिर एक दिन जब उसका बॉस किसी काम से कहीं गया होता है, तो वो मलाइका अरोड़ा को ट्रेन करने के लिए नील को भेजता है। नील ये जानकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड होता है। फिर वो मलाइका अरोड़ा को ट्रेनिंग देने जाता है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नील मलाइका के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता। अब मलाइका समझ जाती है और वो खुद नील के साथ फ़ोटो खींचती है और वो उस फ़ोटो को अपने स्टेटस पर डालती है, क्योंकि उसे नील का काम बहुत पसंद आया था। मलाइका के फ़ोटो पोस्ट करने के बाद नील के फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ये देखकर नील बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ आहना देखती है कि उसकी फ़ोटो पर रोहन ने कमेंट किया होता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करने लगती है
ताकि वो रोहन को ये दिखा सके कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। अब इमाद आहना का अकाउंट टिंडर पर बना देता है ताकि वो रोहन को भूल सके, लेकिन आहना तो रोहन को जलाने के लिए टिंडर पर अकाउंट बना रही थी। आहना इस बात से काफ़ी गुस्सा होती है कि इमाद अभी भी टिंडर पर है, क्योंकि इमाद सिमरन के साथ रिलेशनशिप में है और सिमरन इमाद को लेकर काफ़ी सीरियस है। वो इमाद को टिंडर छोड़ने के लिए कहती है, तो इमाद भी कहता है कि वो जल्द ही अपने फ़ोन से इसे हटा देगा। फिर नाइट में आहना एक लड़के के साथ डेट पर जाती है जिससे वो टिंडर पर मिली थी। फिर वो अपनी डेट की फ़ोटो पोस्ट करती है ताकि वो रोहन को जला सके, और ये काम भी कर जाता है। आहना के फ़ोटो पोस्ट करने के बाद रोहन उसे मैसेज करता है। इससे आहना काफ़ी खुश होती है। फिर जब रात में तीनों दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो नील बताता है कि उसका एक सपना है कि उसका खुद का जिम हो, जिस पर आहना कहती है कि वो उसके जिम का मैनेजमेंट और एक्सपेंशन करेगी, जिसके लिए वो अपनी जॉब छोड़ने को भी तैयार हो जाती है। इसी के साथ इमाद नील के जिम में पैसे लगाने को तैयार हो जाता है, जो रुपए उसकी माँ ने मरने के बाद छोड़े थे। इसके बाद तीनों इस काम में लग जाते हैं। आहना भी अपनी जॉब छोड़ देती है और फिर तीनों जिम के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, और फिर उन्हें एक जगह मिल भी जाती है और वो काम शुरू कर देते हैं। अब एक दिन नील आहना और इमाद को लाला के बर्थडे पर लेकर जाता है। आहना और इमाद को लाला बहुत अजीब और स्टूपिड लगती है। वो काफ़ी शो ऑफ करती थी। वो खुद ही अपने लाइव गिफ्ट के साथ फ़ोटो खिंचवाती और फिर सोशल मीडिया पर बताती कि उसे क्या क्या गिफ्ट में मिला है। फिर वो सब लाला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। केक कटने के बाद इमाद नोटिस करता है कि लाला अपने फोटोग्राफर से कह रही होती है कि उसके और नील के किसिंग सीन वाले फ़ोटो को डिलीट कर देना। ये देखकर नील को समझ में आ जाता है कि लाला नील को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसके बाद इमाद अपने शो में नील और तारा का नाम लिए बिना उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करता है और किस तरह लाला नील को यूज़ कर रही है। उसे नील से कोई प्यार नहीं है, ये सब वो अपने जोक्स के जरिए बताता है। ये सब बातें नील को बहुत बुरी लगती है और वो उठकर बाहर चला जाता है। फिर जब इमाद बाहर आता है, इमाद नील से कहता है कि मुझे जो दिखता है वो बोल देता हूँ, और अगर जोक्स सुनने की हिम्मत नहीं है तो यहाँ आया क्यों। ये सुनकर नील बहुत गुस्सा होता है और वो इमाद से कहता है कि तू जिम पर पैसे लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोल सकता है। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। फिर वो सिमरन के सामने इमाद के टिंडर के बारे में बताता है। वो कहता है, तूने क्या बोला, जो दिखता है वो बोल देता हूँ, जो तू खुद करता है वो नहीं दिखता। अपने टिंडर हैबिट के बारे में बात करना, तू तो सेक्स एडिक्ट है, कभी इस पर भी जोक बना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नील की बातें सुनकर इमाद को बहुत बुरा लगता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। दोनों के झगड़े से आहना काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और नील ने इमाद से पैसे लेने से मना कर दिया था, जिस वजह से जो जगह उन्होंने जिम के लिए सेलेक्ट की थी वो भी हाथ से जाने वाली थी। आहना दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करने से इनकार कर देते हैं। अब इमाद कुछ दिनों के लिए सिमरन के घर रहने चला जाता है क्योंकि अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दूसरी तरफ आहना के घर पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं क्योंकि आहना का बर्थडे आने वाला था। फिर अपने बर्थडे वाले दिन आहना इमाद और नील दोनों को बुलाती है। दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते, लेकिन दोनों के बीच नाराज़गी पहले से थोड़ा कम हो जाती है। अब जिस वक्त सब खाना खा रहे होते हैं तो रोहन आहना के लिए गिफ्ट और फूल भेजता है। आहना तो इससे बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आहना से कहती है कि जब उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो फिर ये फूल क्यों भेज रहा है। और वो आहना से कहती है कि रोहन अच्छा इंसान नहीं है, उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आहना तो रोहन के प्यार में पागल थी, इसलिए वो अपनी माँ की बात नहीं मानती। दूसरी तरफ इमाद और सिमरन जब साथ में होते हैं तो सिमरन इमाद के फ़ोन में टिंडर के नोटिफिकेशन देखती है। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इमाद पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में है तो वो टिंडर क्यों चला रहा है। इस पर इमाद कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद वो इमाद से ब्रेकअप कर लेती है और उसे अपने घर से जाने को कहती है। फिर जब इमाद अपने घर जाता है तो आहना इमाद को अपने साथ फ्रेंड की संगीत पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर रोहन भी आया होता है। फिर जब आहना रोहन से मिलती है तो रोहन आहना को सॉरी बोलता है जो कुछ भी उसने आहना के साथ किया था उसके लिए। इसके बाद आहना बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों पार्टी में काफ़ी इंजॉय करते हैं। इमाद भी एक टिंडर गर्ल के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। आहना और रोहन होटल के एक कमरे में चले जाते हैं जहां दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ नील लाला को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो देखता है कि लाला ने एक लड़के के साथ फ़ोटो डाली होती है जिसमें वो उसे किस कर रही होती है। ये देखकर नील को यकीन नहीं होता कि लाला ने उसे धोखा दिया है। फिर वो लाला के घर जाता है पर वो उस वक्त घर पर नहीं होती, जिसके बाद नील वहीं वेट करता है।
फिर जब लाला अपने घर आती है तो नील लाला से कहता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, जिस पर लाला कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी, वो बस अकेली थी इसलिए वो उसके साथ रहती थी। ये सुनकर नील बहुत गुस्सा होता है और फिर दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है और फिर नील वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब आहना उठती है तो रोहन उसके साथ नहीं होता। वो जब उसे कॉल करती है तो उसका नंबर नहीं लगता। फिर जब वो इंस्टा पर चेक करती है तो रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर आहना को बहुत दुख होता है और रोहन पर वो बहुत गुस्सा होती है। फिर जब वो ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि आज रोहन की इंगेजमेंट है, जिसके बाद वो रोहन की इंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वो रोहन को सबके सामने एक्सपोज करती है। और फिर जाते वक्त वो तानिया से कहती है कि वो बस रोहन से ये पूछे कि कल रात वो संगीत के बाद कहाँ था। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी इमाद आहना के पास आता है और उसके साथ बैठ जाता है। फिर तानिया भी बाहर आ जाती है और वो भी रोहन को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद रोहन आहना पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर इमाद को बहुत गुस्सा आता है और वो रोहन से लड़ने लगता है, लेकिन रोहन इमाद के ऊपर चढ़कर जब उसे पीटने वाला होता है तो तभी नील वहाँ जाता है और वो रोहन को घूसा मार के नीचे गिरा देता है। फिर जब तीनों घर आते हैं तो उन्हें लाला के बारे में पता चलता है कि लाला का अकाउंट किसी ने हैक कर दिया था, उसके सीक्रेट लोगों के सामने ला दिए थे, जिससे लाला को काफ़ी हेट का सामना करना पड़ रहा था। अब नील बताता है कि उसी ने लाला का अकाउंट हैक किया था क्योंकि लाला ने उसे चीट किया था और उसने उसके खिलाफ जिम में फेक कंप्लेंट की थी, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने लाला का अकाउंट हैक किया और वो पोस्ट डाला। ये सुनकर आहना और इमाद दोनों नील पर बहुत गुस्सा होते हैं। आहना नील से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही लाला ने उसे धोखा दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाला की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ये सुनकर नील को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो लाला के अकाउंट से एक दूसरा पोस्ट डालता है, जिसमें वो सबको बताता है कि जो कुछ भी उसने लिखा था वो सब झूठ था। जो कुछ भी उसने लिखा था उसमें उसकी असलियत ज़्यादा थी, लाला की कम। उसने सिर्फ बदला लेने के लिए वो सब लिखा था। फिर वो लाला से माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मैंने लाइन क्रॉस की है लाला, और आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। लाला नील का पोस्ट पढ़कर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद इमाद को अपना शो करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ नील और आहना भी आए होते हैं। अब अपने शो में इमाद बताता है कि जब वो 9 साल का था तो उसके पापा के दोस्त अक्सर उसके घर पर आते थे। फिर जब उसके पापा अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करके सो जाते थे तो उसके पापा के दोस्त इमाद के लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए होते थे। उन चॉकलेट्स को देखकर वो बहुत खुश होता था। फिर उसके पापा के दोस्त बाथरूम पूछने के बहाने उसे बाथरूम में लेकर जाते थे और उसका हैरेसमेंट करते थे। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आता था। इमाद कहता है कि उस इंसिडेंट को भूल जाने के लिए वो फालतू के कामों में बिजी रहता था, जैसे टिंडर पर डेटिंग करना और बाहर से खुश रहने की कोशिश करना। लेकिन अब वो थक चुका है, अब वो एक्सेप्ट करेगा और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। फिर वो अगले दिन सिमरन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे मना लेता है। अब इमाद ने सिमरन के साथ पूरी लाइफ रहने का डिसाइड कर लिया था। वहीं आहना को भी समझ में आ गया था कि दूसरों को इम्प्रेस करने में खुशी नहीं है, असली खुशी खुद को एज ए डिस एक्सेप्ट करने में है। इसलिए वो अब रोहन को भूल चुकी थी। अब तीनों अपने नए जिम का इनॉग्रेशन करते हैं, जिसमें सभी बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।